हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आशा करते होंगे अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि हम लोग पीछे लेसन 1 लेसन 2 कंप्लीट कर लिए हैं, तो लेसन 1 लेसन 2 आप लोग घर पे लगाएं कि नहीं। क्वेश्चन नहीं लगाया तो उसको लगाइए, जल्दी से क्लियर करिए। और पार्ट 3 का हमने वीडियो नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने देखा था कि रैखिक युग्मों की प्रकृति क्या होती है। अब हम लोग वीडियो नंबर 2 में इसमें देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म में रैखिक समीकरण युग्म हल करने की बीजगणितीय विधि। तो रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि दो ठे विधि है जो एक वज्र गुणनखंड विधि, वो अब नहीं पढ़ना है। तो बस दो ही विधि पढ़ना है, एक है प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि होता क्या है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, इसमें दो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलिए, मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 3 और एक आपका रिएक्शन है x प्लस 2y इक्वल टू 5। पहला दूसरा, पहले हम ये बता रहे हैं प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे पक्का 100% क्वेश्चन पूछता है। इसी पे आयु से, नाव से जो होते हैं इसी से बनते हैं सब, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बनते हैं एज का, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, इस प्रतिस्थापन विधि का होता है, इसमें क्या होता है ना, तो दिए हुए दोनों रैखिक युग्म समीकरण में से किसी एक से, जैसे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, किसी एक चर का मान दूसरे पदों में व्यक्त करते हैं, फिर उसका मान समीकरण 2 में रख करके उसको एक चर बना करके हल करके फिर दोनों चर को निकालते हैं। तो कुछ ज़्यादा थ्योरी हो गया, चलिए इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। अभी इनका काम है नहीं विलोपन का, तो इनको विलुप्त ही कर देते हैं। प्रतिस्थापन का देखिए, अब सिंपल भाषा में समझिए, वो तो थ्योरेटिकल था। इसमें ये देखो क्या होता है, आपको दो ठो रैखिक युग्म दिया रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ जो दिया रहेगा उसको एक के समीकरण 1 मान लीजिए, एक के समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 चाहे 2, अब फ्री हो, चाहे 1 को चाहे 2 को, किसी को एक को पकड़ लीजिए। अब पकड़ने के बाद जैसे मान लीजिए हमारा विचार किया कि हम समीकरण 1 से पकड़ लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो x इज इक्वल टू वाई 3 माइनस वाई लिख सकते हैं। आप ये भी फ्री हैं कि चाहे x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए। तो हमने x का मान निकाल लिया y के पदों में। अब यह x का मान देखिए निकला ना, x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तब बोलोगे यहाँ पे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, देखिए जहाँ x है वहाँ 3 माइनस वाई रख दें, तो 3 माइनस वाई, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस 2y और बराबर के 5। अब ध्यान से देखेंगे तो समीकरण एक चर में बन गया। तो एक चर में बन गया तो आसानी से निकल सकता है y की वैल्यू। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ये देखिए ये माइनस का y है, ये प्लस का 2y है, विपरीत चिन्ह तो घटेगा ना, तो 2 में से 1 गया तो y बचेगा और बराबर के 5, और ये 3 इधर प्लस है, इस बगल जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस के 3, तो y बराबर क्या निकल के आ गया 2। अब y का मान देखिए, इसको आप समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं। तो y का मान 2 निकल गया, y का मान समीकरण 3 में रख के देखिए, 3 में रख करके x का मान निकल जाएगा। तो अब कहेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब रखिए x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x और y दोनों वैल्यू निकल चुकी है। ये कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। बस एकदम सिंपल सी है, इसको जैसे बताएं वैसे ही समझना है। एक बार फिर से देख लीजिए जिनको ना समझ में आया। दो ठो रैखिक युग्म आपको दिया रहेगा, ठीक है। किसी एक का समीकरण 1 चाहे 2, किसी में भी समीकरण 1 को पकड़िए, समीकरण 1 से x या y का मान किसी का भी, अगर y का मान निकालेंगे तो x को इधर भेज देंगे, x को निकालेंगे तो y को इधर भेजेंगे।
तो हमने यक्स को ही निकाला है मान, तो यक्स का मान हमने वाई के पदों में देखिए निकाल लिया। यक्स इज इक्वल टू इधर क्या वाई इधर गया तो माइनस के वाई। तो जब ये निकल जाएगा तो यही यक्स का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रखने पे, ये देखो यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखें, तो जहाँ यक्स है वहाँ पे यक्स के 3 माइनस वाई रख दिए, तो यहाँ पे 3 माइनस वाई प्लस 2y अब इज इक्वल टू 5। अब इसके बाद y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा y की वैल्यू, और y की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो y में जब समीकरण 3 में रखेंगे y का मान, तो x का मान 1 आ जाएगा। तो ये विधि समझ में आई? ये कौन सी विधि थी? ये प्रतिस्थापन विधि थी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर विलोपन विधि बताएं। इसको हटा दें। अब देखिए दूसरी जो विधि है वो आपकी है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे भाई? एग्जाम में वो कह सकता है कि निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो जिससे कहेगा आप उसी से करेंगे, ये नहीं कि हमको ये वाला आ रहा है सर यही वाले कर देंगे। सबको ये वाला सिंपल लगता है विलोपन विधि वाला। विलोपन विधि, विलोपन विधि में होता क्या, इसमें भी दो ठोर रैखिक समीकरण दिए रहेंगे और कहेगा कि इसको विलोपन विधि द्वारा सॉल्व कीजिए। इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और क्या दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब देखो इसमें कहेगा क्या आपसे कि निम्न रैखिक युग्म को, या बोल देगा रैखिक समीकरण को, या रैखिक युग्म मतलब जोड़ा, रैखिक युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो विलोपन विधि का नियम ही होता है, ये कहता है ना कि जो रैखिक में दो ठे चर दिया ना, एक खे x है एक खे y है, तो इन दोनों चरों में से आप किसी भी एक चर को, एक चर के गुणांक को बराबर कर लीजिए। जैसे इसका गुणांक 2 है, इसका 1 है, तो इसके भी गुणांक को 2 कर लीजिए, या इसका 1 पहले ही से बराबर है, तो ये भी अगर बराबर, मान लीजिए हम बराबर नहीं करते हैं, यहाँ पे 3 लिख दें तो बहुत अच्छे से समझ में। अभी तो बराबर नहीं, देखो ये भी इसका गुणांक 3 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो बराबर तो है ही नहीं। तो करते क्या है, इन दोनों चरों में से किसी भी चर का, चाहे y को चाहे x को, दोनों में से किसी को बराबर कर लीजिए। बराबर करने के बाद जिसको बराबर करेंगे उसको विलुप्त कर देंगे, मतलब उसको काटने के बाद फिर समीकरण एक चर में बन जाएगा। एक चर को हल करने के बाद हम दूसरा चर भी निकाल लेंगे। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर देखिए देखेंगे तो हम x को करेंगे y को, जिसको आप लोग कहिए, चलिए x को ही कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 करने के लिए समीकरण 1 में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, यहाँ से हल करें। तो अब समीकरण 1 में देखिए 3 का गुणा करिए, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3x प्लस इसमें करेंगे 3 दूनी के 6y और बराबर के 36 18 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला तो सेम उसे उतार देंगे, क्योंकि इसमें तो 3x पहले ही से है, तो हम काहे छेड़ें उसको। अब क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से, तो ये दोनों बराबर हैं। अगर हम 1 में से 2 घटा दें, इस समीकरण, इसको 1 2 मत मानिए, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 ही हो गया, समीकरण नंबर 2। अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, तो जब समीकरण 1 में से 2 को घटाओगे, यहाँ पे लिखोगे गुणा करके समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो ये चिन्ह बदलेगा नीचे का सारा। तो देखिए ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, और 6y में से 1 y जाएगा तो 5y बचेगा, और 18 में से 5 जाएगा तो 13 बचेगा। तो अब यहाँ पे बच्चा क्या भाई, y इज इक्वल टू
वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 13/5। वाई की वैल्यू 13/5 लिख सकते हैं क्योंकि ये इधर गुणा करेगा इधर जाके भाग करेगा। अब इसी वाई का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में किसी में भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं। तो वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर या ऊपर रख दीजिए, इसको 2 ऐसे ही मानिए तो सही रहेगा। देखिए ऐसे ही मानिए, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, और इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 4 मान लीजिए, और यहाँ पे समीकरण 3 में से 4 घटाने पर तो 4 घटा देते हैं। अब y का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये y का मान रख दीजिए x प्लस 2 गुणे 13/5 इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 13 दूनी 26/5 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 26/5। ये पूरा उधर चल जाएगा ना, घट के उधर देखो, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। अच्छा पंजे इसका गुणा इसमें करेंगे 30 माइनस 26/5, तो x इज इक्वल टू 4/5। x की वैल्यू कितना आ जाएगी 4/5। तो इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर ना आप आंसर का चेक भी करेंगे तो सेम आएगा। जैसे मान लीजिए आपका लगता है कि नहीं हमारा आंसर गलत है कि क्या है, तब चेक भी अपन ऐसे कर सकते हैं। चेक कैसे करते हैं, ये देखिए ये x और y का वैल्यू निकल गया ना, समीकरण 1 में x और y की वैल्यू रखोगे तो 6 के बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं रख के, क्या अगर हम x की जगह रखे हैं 4/5, यहाँ रख दें 4/5, अब प्लस y की जगह रख रहे हैं 2 गुणे 13/5, 13/5 बराबर 6 आना चाहिए। 13 दूनी 26 हो जाएगा ऊपर, 5/4/5 प्लस 26/5 बराबर 6। ये जोड़ दीजिए 30/5 बराबर 6, 5 6 30, 6 बराबर 6 आ रहा है कि नहीं। जब दोनों पक्ष बराबर है तो मतलब आपका आंसर सही है। ठीक, एक बार इसको और देख लेते हैं, थोड़ा समीकरण में आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस पर। इसमें होता क्या है, किसी एक चर को बराबर करके काट देते हैं, x को चाहे y को, किसी को भी। एक आध क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं। 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y बराबर आपका दिया है 11, और दूसरा दिया है x प्लस y बराबर 4। तो दूसरा समीकरण दिया है और कह रहा है इसको विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो विलोपन विधि द्वारा कैसे हल करेंगे, जो समीकरण दिए रहते हैं पहले उनको समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसमें से किसी एक चर को, चाहे x को चाहे y को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 8x है, हम x को ही कर लेते हैं, या ये जो कम रहता है उसको करेंगे तो फायदा ये रहेगा कि आपको गुणा कम करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, 5 करोगे तो इसमें बस 5 गुणा करना पड़ेगा। तो जो छोटा रहता है उसी को पकड़ो, y को बराबर करो। 5 y है, यहाँ पे 1 को y 1 का है। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में 5 का गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिखोगे समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, तो 5 का गुणा कर दीजिए 8x। समीकरण 1 में तो कुछ नहीं किए हैं तो वो सही रख देंगे। समीकरण 2 में 5 का गुणा, 5 का गुणा देखिए जब करेंगे ना तो ये नहीं कि बस y में करेंगे, सब में करेंगे, x में भी करेंगे, y में भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, 4 में भी। तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 5y बराबर के 5 चौके 20। तो गुणा करने के बाद इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब समीकरण 3 में से 4 घटाएंगे तो घटाने पे देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा कोष्टक में समीकरण 3 में से 4 घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो ये सारा चिन्ह बदल जाएगा, नीचे का जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है।
तो 5 के आगे देखिए कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस रहता है, तो ये प्लस के संगे माइनस कर दिए, ये प्लस था ये माइनस कर दिए, ये भी प्लस है तो ये माइनस कर दिए। अब देखेंगे विपरीत चिन्ह का होता है। अब यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस, अब ये वाला ऊपर वाला जो चिन्ह होता है ना उसको हम नहीं लेते हैं, भूल जाते हैं, नीचे वाला जो होता है वो मायने करता है। ये प्लस है ये माइनस है, तो एक के प्लस एक के माइनस विपरीत चिन्ह तो कट जाएगा। अब यहाँ पे 8 में से 5 ठे यक्स घटेगा तो कितना बचेगा 3 ठे यक्स। इज इक्वल टू 11 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा, तो आएगा आपका माइनस का 9, ये आएगा ना, क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो बड़े का चिन्ह लगता है। और 3 इधर गुणा कर रहा है, उस बगल जाकर क्या करेगा भाग, तो 3 त्रिके 9, तो यक्स बराबर के माइनस के 3। एक्स की वैल्यू कितना आ गई माइनस का 3। अब यक्स का मान आ गया तो यक्स का मान समीकरण 2 में रखिए क्योंकि इसमें थोड़ा जल्दी होगा, तो वाई का मान निकल जाएगा। एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 3 और 4 में भी रखेंगे तब वो आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा पड़ेगा, तो समीकरण इसमें देखो कैलकुलेशन कम है, तो 3 रख दीजिए, माइनस के 3 प्लस के y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 3, y इज इक्वल टू 7, तो y का मान आ गया 7 और x का मान आ गया 3। ठीक है, तो आंसर की चेक भी कर सकते हैं, समीकरण 2 में रख के देखें, रख दीजिए भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है तो रख दीजिए x का मान माइनस 3 प्लस के 7 इज इक्वल टू 4, तो 4 बराबर 4 बराबर आ गया, तो आंसर भी क्या है ठीक है इसका। तो दोनों विधि आई समझ में कि नहीं, एक तो विलोप प्रतिस्थापन विधि थी, एक विलोपन विधि थी। तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन देखिए ऐसे दे के पूछ सकता है कि नहीं भाई इसको विलोपन विधि से हल कीजिए, या फिर वो स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन देगा, जैसे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो स्टेटमेंट वाला भी एक के बताएं, वो अपने समीकरण बनाना पड़ता है। इसको हटा देते हैं, और वो क्वेश्चन पूछता ही है, पूछ लेगा पिता की आयु पुत्र की आयु से इतना गुना ज़्यादा है या अंश भिन्न वाला भी, तो एक दो क्वेश्चन उसमें का भी बता देते हैं जिससे कि आप लोग थोड़ा अवेयर रहें, घर पे अच्छे से करें। तो उसका क्वेश्चन जैसे ये संख्याओं वाला पहले बता देते हैं, जैसे दो संख्या वाला भी पूछता है कभी कभी, जैसे दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे से 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, अगर हम पहली संख्या मानते हैं, पहली संख्या अगर आप मानोगे यक्स, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी बताइए। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, और ये ध्यान दीजिएगा आप दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें दो चर का यूज करना है, ठीक है। तो दूसरी संख्या मान लीजिए, आप क्या मान सकते हैं y मान लीजिए। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर बोल रहा है कितना है, कहाँ गया, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो यहाँ से देखिए हल यही कर रहे हैं, क्वेश्चन हम लिखते हैं, चलो चल लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कैसे पहचानोगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि दो संख्या है जिनका अंतर 26 है और दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है। अब देखो हमको ये भी नहीं पता है कि कौन संख्या बड़ी है, कुछ नहीं पता है, तो करते कैसे हैं, देखो ऐसे
कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। x और y क्यों माने? क्योंकि देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण आप पढ़ रहे हैं तो इसमें दो ठे चर यूज हुआ। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार वो बोल रहा है, और अपने से आप लोग लिख लीजिएगा, जहाँ अपने से मान लीजिए कि x बड़ा है y से, तब बना अंतर लिखेंगे। अब प्रश्नानुसार कहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। 26 समीकरण नंबर 1 तैयार। देखिए दो चर वाला एक है समीकरण तैयार ना। अब दूसरा क्या बोला, दूसरे बात में बोला कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी की कितना है, 3 गुनी है। अच्छा एक बात बताइए, इन दोनों में अंतर 26 का है, ठीक, तो क्या हम x बराबर 26 प्लस वाई लिख सकते हैं? क्योंकि अगर इसको घटाएंगे तो अंतर 26 का है, तो हम y को उधर भेज दिए। अब ये बोला है क्वेश्चन में कि एक संख्या दूसरी संख्या की, या इससे मत करो, सीधे जो माने वो बड़ा ना वही करो। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये बड़ा है तो जाहिर सी बात है 3 गुना यह है। तो अगर हमको बराबर का चिन्ह लगाना है तो क्या इसे लगा सकते हैं? जैसे ये बड़ा वाला ये है, अगर बराबर लगाना तो इसी को बराबर कर देते हैं, तब जाके आपका दोनों बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको 2 मान लीजिए। तो आप देखेंगे तो ये प्रतिस्थापन विधि से आराम से हो जाएगा। समीकरण 2 में देखिए x का मान निकला है, तो बोलोगे कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक में रख दीजिए x का मान 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू 2 से कट जाएगा 18 बार में ना, नहीं 18 का 26 13 बार में, तो y इज इक्वल टू 13। y का मान 13 आ गया, तो y का मान कहाँ रख दे, समीकरण नंबर 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए समीकरण 2 में रख दीजिए। x बराबर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3y है, तो x बराबर आपका आ जाएगा 3 गुणे 13, तो x बराबर 13 तो यहाँ 39। तो देख लीजिए अंतर 26 का है कि नहीं, ऐसा चेक कर लीजिए। बड़ा 39 है, तो 39 में से 13 घटा दीजिए, 26 आ गया। और देखिए पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी कहीं, 13 तिया 39, 3 गुना है, तो सही है, ठीक है। तो अपने से देखेंगे इसको ना विलोपन विधि से भी हल कर सकते थे। इसको 3y को इधर बुला के इधर 0, तो फिर किसी एक को बराबर करके करते। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। अभी इस पे हम क्वेश्चन भी बताएंगे इस चैप्टर का, जो एज से है, नाव वाला है, तो 4-5 क्वेश्चन वैसे हम बताएंगे। फिलहाल इसमें आप लोग विलोपन और प्रतिस्थापन विधि क्या होता है वो सीखें, और 1-2 क्वेश्चन भी सीखे हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मेहनत करिए, इस पे क्वेश्चन लगाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।